सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने किया कुलपहाड़ तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन का लोकार्पण। आपको बता दें, आज हमीरपुर महोबा सीट से सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने कुलपहाड़ तहसील परिसर में अधिवक्ता भवन का लोकार्पण किया, जिसमें भारी संख्या में अधिवक्ता व आम लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर एसडीएम कुलपहाड़ अरुण दीक्षित सहित दर्जनों अधिवक्ता मौजूद रहे तथा सभागार कक्ष में बैठक आयोजन कर सभी अधिवक्ताओं ने अपने अपने विचार भी व्यक्त किए। तो वहीं सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से बुंदेलखंड राज्य की मांग सहित तमाम क्षेत्रीय मुद्दों को रखा। तो वहीं एसडीएम कुलपहाड़ अरुण दीक्षित ने कहा कि जब मैं यहां आया तो मैंने तभी सभी अधिवक्ताओं से कहा था कि अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी उनको मैं निराकरण करूंगा तथा सांसद द्वारा शाल ओढ़ाकर सभी को सम्मानित किया गया। जब सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल से पूछा गया कि सांसद निधि से झांसी मिर्जापुर हाईवे के कुलपहाड़ से पनवाड़ी के बीच बनाए गए स्टैंडों में सभी चंद समय में जर्जर हो गए, तो सांसद ने कहा, अगर कोई भी मेरे द्वारा कराए गए काम में 1% की भी कमी का सबूत मुझे लाकर दिखाता है तो मैं काम से संबंधित ठेकेदार व इंजीनियर पर एफआईआर करवाने से नहीं रुकूंगा। मैं अपने कार्यकाल में किसी भी प्रकार से 1 रुपए का भी हेरफेर करने से कोसों दूर हूं, न कोई मुझ पर यह आरोप सिद्ध कर सकता है। तथा सांसद पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने तहसील परिसर में वृक्षारोपण भी किया और वृक्षों की देखभाल की जिम्मेदारी बीजेपी नेता ब्रजेंद्र द्विवेदी को सौंपी और ग्रामीण क्षेत्र से आए किसानों की समस्याएं भी सुनी। सर, आज क्या कार्यक्रम था? आज अपने तहसील कुलपहाड़ में बार एसोसिएशन में एक कार्यक्रम था और उसी में हमारे बार एसोसिएशन कुलपहाड़ ने मुझे यहाँ उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया। तो आज यहीं पे हम लोगों को सबके बीच में मिलने का, सभी अधिवक्ताओं को सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इसलिए हम आज क्या सौगात दी गई है? अधिवक्ता तो हम लोगों को सौगात देते हैं, हम लोग सौगात देने वाले नहीं हैं, लेकिन जो उन्होंने हम लोगों को जिम्मेवारी सौंपी थी कि क्षेत्र के लोग आते हैं, अधिवक्ता आते हैं, रात दिन परिश्रम करते हैं, कहीं बैठ करके जल्दी न्याय मिल सके, जनता को न्याय सुलभ हो सके, इसके लिए बैठने के लिए, परामर्श करने के लिए कोई ऐसा एक स्थान मिल जाए ताकि जो उसे एक सेपरेट जगह हम लोग बैठ सकें, उसी का प्रबंध यहाँ पर किया गया है। कुलपहाड़ नगर की बात की जाए सर, कुलपहाड़ की वार्ड नंबर 1 और कटवरिया में सर पानी की बहुत बड़ी समस्या है, जो सर सरकार से उम्मीद है लोगों को सर आप लोग करवा सकते हैं सर, लेकिन पता नहीं सर हो नहीं पा रहा, क्या समस्या? देखिए, कई जगह है, ऐसा नहीं कि केवल 2 ही वार्ड में, कुलपहाड़ के भी कई जगहों में, और मैं समझता हूँ देश के हर नगर में कहीं ना कहीं दिक्कतें होती हैं। ये हम लोग इससे जूझते हैं। कहीं पाइपलाइन लीक हो गई, कहीं पर किसी ने पहले खोल लिया, कहीं कोई टुल्लू पंप लगाए है, कहीं पर कोई ठेकेदार पाइपलाइन ख़राब करके चला गया, कहीं इस प्रकार की दिक्कत आती है। लेकिन थोड़ा जो ऊंचाई वाला जो एरिया अपना होता है, वहाँ पर प्रेशर कमी के कारण से पानी नहीं पहुँच पाता है। अभी सरकार बहुत संवेदनशील है। अभी क्या है, ग्रामीण पेयजल योजना पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। आप देख रहे हैं पूरे क्षेत्र में, देश के हर घर में नल से पानी पहुँचाने का काम हो रहा है, तो उस पर लगे हैं। अभी ये बात जब मैं पिछली बार अभी आया था, जो कुलपहाड़ में नगर पंचायत ने जो ऊपर पहाड़ी पर पार्क बनाया है, हम लोग जब गए उस दिन भी ये विषय में जानकारी आई थी पिछले हफ्ते। उस बात के लिए हम लोगों ने यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट महोबा को और सभी अधिकारियों को ये इस बात के लिए बोला, वो उस पर प्रयास कर रहे हैं। सर, सांसद निधि से सर झांसी मिर्जापुर हाईवे पर सर जो बस स्टैंड बनाए गए हैं सर, वो चंद दिनों में ही सर धराशायी हो गए सर, क्या? नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो तो बताइए, अगर उसकी मेरे द्वारा सांसद निधि से कराए हुए किसी भी काम की अगर 1 भी % गुणवत्ता खराब हो तो मैं तत्काल, मैं कमीशनबाज नेताओं में नहीं हूँ कि मैं किसी का 8 साल में 5 नए पैसे का गुनहगार नहीं हूँ। पूरी ईमानदारी, शुचिता से काम करने वाले हम लोग हैं। अगर 1% भी हो तो ठेकेदार, इंजीनियर के खिलाफ आप मुझे वीडियो दीजिए, बताइए, मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा और उसके साक्ष्य इकट्ठे करिए। नंबर 2 का ईंटा लगा हो, सीमेंट खराब लगी हो, आप बताइए, मैं उसके खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई होगी? अगर इस प्रकार की कोई भी शिकायत है, विशेष रूप से हमारे व्यक्तिगत काम में आप बिल्कुल निश्चित रूप से बता सकते हैं, और आपका स्वागत है, हमेशा स्वागत है। ओके।